सर 1967 से पहले पहले साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए, तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि 67 से लेकर अब तक 2025 तक जब ये नॉन साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रहे हैं तो ये सही नहीं थे? क्योंकि कहीं ना कहीं बात ये उठती है कि अब क्यों, अभी क्यों जरूरत है, और क्योंकि सवाल उठता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है या ये पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है। देखिए, ये रिक्वायरमेंट की जब आप बात करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये रिक्वायरमेंट है नेशनल इंटरेस्ट की, ये रिक्वायरमेंट है नेशन बिल्डिंग की, ये रिक्वायरमेंट है देश हित के लिए, ये रिक्वायरमेंट ये पॉलिटिकल एग्जिजेंसी नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी पे पड़ता है, ये सोचना गलत है। ये फर्क पड़ता है एक साथ चुनाव होने का, फायदा जो होता है वो नेशन बिल्डिंग के लिए सबसे बड़ा फायदा है, ये देश हित के लिए है। क्योंकि मैं बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा कि लार्जर इकोनॉमी में आप अभी जो हाई लेवल कमेटी के साथ जो पेपर अटैच हुआ है, जो NK सिंह जी जो फॉर्मर फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं और IAS ऑफिसर भी रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं, बहुत ही एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी टीम ने एक पेपर जो है पहली बार इस पर स्टडी हुई है पिछले 2 साल से। उन्होंने माना है कि GDP का 1.6% अलग अलग चुनाव होने से देश को नुकसान होता है। देश को नुकसान कितना होता है? लगभग अलग अलग चुनाव होने से, चुनाव साथ नहीं होने से करीब आप देख लीजिए 4,50,000 करोड़ रुपया का इतना देश को नुकसान होता है। अगर ये 7 चुनाव हुए तो 4,50,000 करोड़ का फायदा होता है। लेकिन उसमें स्टेट की इकोनॉमी भी अगर साथ माने तो ये इवन फर्दर बढ़ा, इवन देन ये 7 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। तो इतना बड़ा अगर इजाफा देश की अर्थव्यवस्था में, अगर अर्थव्यवस्था में जुड़ता है एक साथ चुनाव होने से, तो कौन नहीं चाहेगा? देश का हर नागरिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, मेरा मानना है अगर उसका इंटरेस्ट अगर है, देश हित का इंटरेस्ट है, अगर नेशन बिल्डिंग का है कि हमारे लिए नेशन बिल्डिंग पहले है पार्टी बाद में, तो देश हित की अगर वो सोचेगा तो सबसे पहले चाहेगा कि अगर ये 7 लाख करोड़ रुपए का फायदा देश को हो रहा है तो एक साथ चुनाव होना चाहिए। 7 लाख करोड़ का अगर मोटा मोटा कम से कम भी मान लें तो 5 साल में 5 लाख करोड़ भी मानो तो 1 साल का 1 लाख करोड़ रुपया। तो अगर हम इसको माने कि अगर नदियां से नदियां जोड़ने का, पूरे देश में पानी का देने का, सरकार 1 लाख करोड़ रुपया 1 साल का खर्च करे तो अगले 15 साल में कोई भी गांव ढानी नहीं रहेगी कि जहाँ पीने के पानी की सुविधा नहीं हो। तो ये पैसा जो है अनमाइंडफुली, so you're saying the money will be utilized in nation building और jobs और things like that, सारा एम्प्लॉयमेंट। अगर मान लो आप जो 2047 में प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि विकसित भारत के, वो लेके चल रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन का सपना जो है, विजन जो है देश का, अगर वो जल्दी पूरा हो जाता है तो 2047 को इंतजार करने की जरूरत ही नहीं। उसके पहले ही हम विकसित भारत का जो हमारा विजन है उसको हम टारगेट जो है उसको हम अचीव आराम से कर सकते हैं।